आयशा मेहता एयरपोर्ट के लिए आशीष के साथ निकल तो जाती है। जैसे ही आशीष उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर चला आता है, आयशा मेहता थोड़ी दूर जाने के बाद वहीं रुक जाती है। फिर छिपकर देखती है, पीछे क्या आशीष चला गया। जब उसे पूरी तसल्ली हो जाती है कि आशीष एयरपोर्ट से जा चुका है, तब वह जल्दी से बाहर निकलकर एक टैक्सी लेती है और उसे लेकर अपने घर पहुंच जाती है। आयशा मेहता का मकसद पूरा हो चुका था। वह आशीष को दिखाना चाहती थी कि मोहन रायजादा का एक्सीडेंट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने को कहती है। लेकिन उसने टिकट तो पहले ही कैंसिल करवा लिया था अपनी माँ से बात करके, क्योंकि उसका भी दिल अब नहीं कर रहा था फंक्शन में जाने का, एंजॉय करने का। आयशा मेहता का दिल और दिमाग अंदर ही अंदर रो रहा था। शाम को आयशा मेहता अस्पताल पहुंचती है मोहन रायजादा से मिलने, ये सोचकर कुछ देर के लिए ही सही मोहन रायजादा को करीब से जाकर देख सकूं। आज ऊपर वाले ने भी साथ दिया था उसका। आशीष जैसे ही कुछ दवाई वगैरह लेने बाहर निकला, कमरे को खाली पाकर आयशा अंदर चली जाती है, जहां मोहन रायजादा लाचार बेबस होकर कोमा में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। फूट फूट कर रोने लगती है। उसका हाथ थाम कर न जाने कितनी सारी बातें दिल ही दिल कर लेती है। जब उसे लगा कि आशीष आने ही वाला है, कमरे में जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बाहर निकल जाती है। अब तो जैसे आयशा मेहता का रूटीन बन चुका था, हर शाम अस्पताल में अपने प्यार मोहन रायजादा के साथ गुजारा करती थी। जब भी उसे मौका मिलता, कमरे में कोई नहीं होता, अंदर चली जाती थी। काफी देर तक उसके बगल में बैठकर उसके सर में हाथ रखकर सहला दिया करती थी। मोहन रायजादा बिल्कुल बेजान बेहोश पड़ा रहता, लेकिन जैसे ही आयशा मोहन रायजादा का हाथ अपने हाथ में लेती थी, ऐसा लगता था मोहन रायजादा के अंदर कुछ हलचल होने लगती थी। ऐसा मालूम पड़ता था आयशा की आवाज वह सुन पा रहा है, समझ रहा था, लेकिन बस बेबस और लाचार होकर कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। आयशा को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि मोहन रायजादा उसके करीब होने से बहुत शांति और सुकून महसूस करता है। भले ही वह कोमा में था, फिर भी उसे देखकर लगता था अब हर एक दिन अपनी आयशा, अपना प्यार का इंतजार उसे भी रहने लगा था। जैसे ही आयशा कमरे में आती थी, मोहन रायजादा का दिल और दिमाग एक्टिव हो जाया करता था। डॉक्टरों ने भी ये महसूस किया था कि मोहन रायजादा की हालत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी उसके ठीक होने के चांसेस अभी भी बहुत कम थे। ना बोल पा रहा था और ना ही कुछ देख पा रहा था। यदि दिल धड़क रहा था तो सिर्फ और सिर्फ आयशा मेहता के लिए, और दिमाग में भी आयशा ही बसी हुई थी, ऐसा मालूम पड़ता था। दिन धीरे धीरे यूं ही गुजर रहा था। आज भी आयशा सबसे छुपते छुपाते अस्पताल पहुंच जाती है। पहुंचते ही एक कोने में खड़े होकर इंतजार करने लगती है कब आशीष उसे अकेला छोड़कर थोड़ी देर के लिए बाहर जाएगा, जिससे वह अंदर जाकर मोहन रायजादा से मिल सके। लेकिन शायद आज कुछ और होना था। आज भी आयशा मेहता अस्पताल पहुंचती है मोहन रायजादा से मिलने के लिए। थोड़ी देर उसके साथ समय बिताना चाहती है, उसके साथ बैठना चाहती है, ताकि मोहन रायजादा जल्द से जल्द कोमा से बाहर आ सके। आयशा मेहता को पता था कि हो ना हो मोहन रायजादा की इस हालत का जिम्मेवार कहीं ना कहीं वह भी है। भले ही आयशा मेहता उससे दिल से प्यार करती थी और मोहन रायजादा के लिए बस एक मजाक था आयशा से प्यार करना, लेकिन कहते हैं ना, प्यार और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता, कब किस पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। खेल खेल में न जाने मोहन रायजादा को कब आयशा मेहता से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, उसे भी पता नहीं चलता। जो इंसान किसी दिन सबके सामने आयशा का मजाक बनाया करता था, उसकी बेइज्जती की थी, आज वही मोहन रायजादा अपने प्यार के लिए तड़प रहा था, अपने प्यार की भीख मांग रहा था आयशा मेहता से। लेकिन कहते हैं ना, प्यार करो तो उसे सच्चे दिल से निभाओ, वरना ना ही करो तो अच्छा है। वही काम मोहन रायजादा ने किया था। प्यार करने का नाटक जब आयशा मेहता को सच्चाई पता चलता है, तब वह बिल्कुल टूट बिखर जाती है। मोहन रायजादा से नफरत तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे उसके हाल पर छोड़ देती है। आज फिर आयशा मेहता का दिल नहीं माना तो चली आई अस्पताल मोहन रायजादा को देखने के लिए, उससे अपने दिल की कुछ बातें करने के लिए। इसी इंतजार में मोहन रायजादा का कमरे से थोड़ी दूर खड़ी थी, वह सोचकर कि आशीष थोड़ी देर के लिए भी निकलेगा तो अंदर जाकर उसे देख लेगी, उसे कुछ बातें कर लेगी। हुआ भी यही।
आशीष जैसे ही कमरे से निकला, कुछ मेडिसिन या फिर कुछ दूसरे काम के लिए, आयशा मेहता दौड़ती हुई मोहन रायजादा के पास चली जाती है। उसके बहुत करीब जाकर उसके हाथों को अपने हाथ में ले लेती है और फिर शुरू कर देती है बातें करना। बड़े प्यार से उसे निहार रही थी, इतने करीब बैठी थी कि मोहन रायजादा के दिल की धड़कन उसके कानों में आ रही थी। इधर आशीष थोड़ी दूर जाते ही कुछ याद आता है, अपना पॉकेट चेक करता है। हे भगवान, मेरा वॉलेट तो मोहन रायजादा के कमरे में छूट गया है। पैसों के बिना एक भी काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। मेरे पेटीएम में भी पैसे खत्म हो चुके हैं, वरना जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अब मुझे दोबारा उसे लेने जाना होगा। सोचते हुए जल्दी से पलटकर मोहन रायजादा के कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन ये क्या, मोहन रायजादा के कमरे में जाते ही उसे कुछ और ही देखने को मिलता है। आयशा मेहता इतनी मग्न होकर मोहन रायजादा से बातें कर रही थी कि उसे कुछ भी सुध नहीं रहता। कौन आया, किसने दरवाजा खोला, जरा भी भनक नहीं लगती है। वह निश्चिंत होकर मोहन रायजादा से बातें करने में लगी थी। खुद फील कर रही थी कि शायद मोहन रायजादा भी दिल ही दिल उससे बातें कर रहा है। उसे जरा भी एहसास नहीं होता कि कब आशीष आकर कमरे के एक कोने में खड़ा होकर बहुत हैरानी से आयशा की बातें सुनने लगता है। आशीष मन ही मन खुश होता है। मोहन रायजादा के पास आयशा को बैठा देखकर हाथ जोड़कर ऊपर वाले को शुक्रिया कहता है। थैंक गॉड, आयशा मेहता आ गई है। इसके आ जाने से हो सकता है मेरा दोस्त मोहन रायजादा कोमा से बाहर आ जाए। मन में पॉजिटिव विचार लिए उस प्रेम भरे दृश्य को देख रहा था। कितने प्यार से आयशा मेहता मोहन रायजादा का हाथ अपने हाथों में लिए बड़ी तसल्ली से उससे बातें करती जा रही है। यही तो होता है प्यार। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सामने वाला इंसान उसकी बातें सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। बस अपने दिल की बात दिल ही दिल उससे किए जा रही है। सचमुच सच्चा प्यार कितना खास होता है। सच्चे प्यार में कितनी ताकत होती है कि चाहे मन में कितनी भी नफरत हो किसी के लिए, फिर भी भूल कर वह अपने प्यार के पास आ ही जाता है। वही आज आयशा मेहता को देखकर लग रहा था। न जाने कितनी देर आयशा मेहता बैठी बैठी मोहन रायजादा से बातें किए जा रही थी। आशीष चुपचाप बिना कोई शोर किए सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ देख रहा था। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। खुद को कोसने लगता है कि मैंने क्यों ऐसी गलती कर दी। इन दोनों के प्यार के बीच शर्त को रखकर मैंने ना कोई शर्त रखता, ना आज ये दिन देखने को मिलता। उसे बहुत बुरा लग रहा था ये सोचते हुए। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है, जिससे आयशा का ध्यान आशीष की ओर चला जाता है, जिसे देखते ही वह घबराते हुए उठ खड़ी होती है और पागलों की तरह दरवाजे से बाहर भागने लगती है। जिसे देखकर आशीष मुस्कुराने लगता है और कहता है, प्लीज आयशा मत जाओ मोहन रायजादा को अकेला छोड़कर। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है तुम्हें यहाँ देखकर। आयशा मेहता के मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा था। चुपचाप खड़ी होकर उसकी ओर देखती रहती है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। आयशा, तुमने सब कुछ भुलाकर आज मोहन रायजादा से मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने दोस्त मोहन रायजादा की किस्मत पर कि उसे जो लड़की प्यार करती है उसके लिए कुछ भी कर सकती है, उसके किए सारी गलती को माफ कर सकती है। थोड़ी देर पहले मैं मोहन रायजादा को बहुत ही बदकिस्मत बदनसीब इंसान मान रहा था, लेकिन आज और अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे समझ आ गया मेरा दोस्त इतना भी बदनसीब नहीं है। मुझे आज इतनी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर, मैं बता नहीं सकता। आशीष बोलता जा रहा था। वहीं आयशा खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी और जब अस्पताल से निकलने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक आशीष की नज़र मोहन रायजादा की ओर जाती है, जिसे देखकर वह खुशी से पागल हो जाता है। अरे वह मोहन रायजादा ने अभी कुछ हलचल की। पहले उसका पैर हिल रहा था, धीरे धीरे हाथ हिलना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें भी खोलने की कोशिश कर रहा था। आयशा, आयशा उधर देखो, शायद मोहन को होश आने वाला है। आयशा मुड़कर जल्दी से उसके पास पहुंचती है और खड़ी होकर उसे देखने लगती है। उसका दिल जोरों का धड़कने लगता है, सांसें तेज चलने लगती हैं। जैसे जैसे मोहन रायजादा की आंखें खुल रही थीं, उसकी धड़कन और भी तेज हो रही थी। खुद पर कंट्रोल करते हुए आयशा कहती है, आशीष तुम इसके ऊपर ध्यान रखो, मैं अभी आई। डॉक्टर को बुलाकर दौड़ती भागती डॉक्टर को बुलाने जाती है।
थोड़ी देर बाद ही आयशा मेहता अपने साथ डॉक्टर को लेकर कमरे में पहुंचती है। थोड़ी देर चेकअप करने के बाद डॉक्टर भी चैन की सांस लेता है और कहता है, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, आपका दोस्त मोहन रायजादा अब कोमा की हालत से बाहर निकल चुका है, कुछ ही दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इतना सुनते ही दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दोनों खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। अब मोहन रायजादा अपनी पूरी आंखें खोल चुका था, जिसे देखकर कमरे में खड़े सब लोग बहुत खुश होते हैं। डॉक्टर चेकअप करता हुआ कुछ बातें बताता है कि अभी अभी मोहन रायजादा कोमा से बाहर निकला है, इसे बिल्कुल अकेला न छोड़े और न ही इसे दोबारा नींद में जाने दें। अगर ये नींद में चला गया तो हो सकता है फिर ये कोमा में चला जाए, इसलिए आप दोनों मिलकर इसे अपनी बातों में फंसा कर रखें। जहाँ तक हो सके इनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी बातें करें। आशीष लगभग 1 घंटे तक उससे बातें करता रहा। आयशा मेहता ये सब चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर देख और सुन रही थी। अब मोहन रायजादा को पूरा होश आ चुका था, अपनी आंखें अच्छे से खोल पा रहा था, उसका पूरा शरीर काम करना शुरू कर चुका था। जैसे ही मोहन रायजादा की नजर कोने में चुपचाप खड़ी आयशा मेहता पर जाती है, जिसे देखकर आयशा मेहता की नजरें झुक जाती हैं। मोहन रायजादा उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। आशीष दोनों को बारी बारी से देखता है। ये देखकर बहुत खुश होता है कि नजरों ही नजरों में इशारे चल रहे हैं। थोड़ी देर ये नज़ारा देखता रहता है और फिर कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम दोनों के बीच की नाराजगी दूर हो चुकी है, दोनों का दिल साफ हो चुका है, जो एक दूसरे के लिए नफरत और शिकायत थी दूर हो चुकी है। और फिर भी अगर दिल में कोई भी शिकायत शिकवे हैं तो उसे आज और अभी दोनों आमने सामने बैठकर दूर कर लो, ताकि आगे चलकर तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, घर वालों को भी खबर देनी बहुत जरूरी है। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक तुम दोनों जो भी बातें करनी है कर लो, आगे की जिंदगी का फैसला भी कर लेना आपस में मिलकर, कैसे रहना है, क्या करना है, शादी अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है या कोर्ट मैरिज, तुम दोनों तय कर लो। शरारत भरे लहजे में कहता हुआ बाहर निकल जाता है। आशीष निकलकर कमरे से बाहर चला जाता है। अब उस कमरे में दोनों अकेले थे, मोहन रायजादा और आयशा मेहता। शर्म के मारे अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी, इसी इंतजार में कि कब मोहन रायजादा कुछ बातें करे। बहुत देर खामोश रहने के बाद मोहन रायजादा बोलता है, आई एम वेरी वेरी सॉरी आयशा। बहुत शर्मिंदगी महसूस करता हुआ बोलता है। पिछले कुछ दिनों से आयशा मेहता जब भी मोहन रायजादा से मिलने आती थी कोमा के दौरान, हर बार उसका हाथ पकड़कर एक ही बात बोला करती थी, प्लीज आप उठ जाओ, मैंने आपको माफ कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए, बस अब तुम कोमा से बाहर आ जाओ। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बहुत बेचैनी होती है, सो प्लीज मोहन, तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। हर दिन न जाने आयशा मोहन रायजादा के पास बैठकर कितनी बातें किया करती थी, लेकिन इतना बात बोलना कभी नहीं भूला करती थी। आज उसी का नतीजा है कि मोहन रायजादा कोमा से बाहर आ चुका है। कुछ देर बाद आयशा पूछती है, अब कैसे हो तुम? बस जिंदा हूँ, इतना जान लो, बहुत उदास होकर कहता है। अचानक आयशा के मुंह से निकल जाता है, बस जिंदा हूँ, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए पागल, और किसके लिए रहूंगा जिंदा? मोहब्बत भरे अंदाज में मोहन रायजादा आयशा की आंखों में झांकता हुआ कहता है, प्लीज बस करो, अब तो झूठा नाटक करना बंद कर दो। आखिर कब तक मुझे बुद्धू बनाते रहोगे? कब तक प्यार का ढोंग करोगे? इन सब से बाहर निकल जाओ मोहन रायजादा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक अच्छे इंसान की तरह जिंदगी बिताया करो, किसी के साथ धोखा और फरेब करके तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। आज तुम सबकी नज़र में इतना गिर गए हो कि तुम पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। अगर तुम सच भी बोलो तो तुम्हारा सच भी अब झूठा लगता है। ताने मारते हुए आयशा मेहता उससे कहती है, आयशा क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बहुत दुखी होकर मोहन रायजादा कहता है, हाँ मुझे आज भी लगता है तुम नाटक कर रहे हो, प्यार करने का ढोंग कर रहे हो। उसे जलाते हुए आयशा बोलती जा रही थी, जिससे मोहन रायजादा आश्चर्य से उसकी आंखों में झांकने लगते हैं। अब तुम मेरी आंखों में क्या देख रहे हो? यही देख रहा हूँ कि तुम कितनी आसानी से इतना बड़ा झूठ बोलना सीख गई हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या मतलब? तुम बोलना क्या चाहते हो? यही कि तुम्हारी सच्चाई में भी तुम्हारा झूठ छुपा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम अब भी दिखावा कर रही हो। मेरी सच्चाई तुम्हारे लिए सिर्फ झूठ है। फिर ये बताओ मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मेरी सच्चाई तुम्हें सच दिखने लगे? आंखों में आंखें डालते हुए आयशा कहती है, अच्छा तो फिर तुम ये बताओ,
मेरी सच्चाई को तुम सच कैसे मानोगी? मुझे इसके लिए क्या करना होगा? वही जो तुमने मेरे साथ किया। सारे लोगों के सामने तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी, जिनके सामने तुमने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे नीचा दिखाया था। मजाक ही मजाक में आयशा उससे बोलती जा रही थी। ये बात सुनकर मोहन रायजादा अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगता है, कराहते हुए। ये देखकर आयशा बहुत घबरा जाती है और आगे बढ़कर बोलती है, आप ये क्या करने जा रहे हो? बहुत बेचैन होकर उससे पूछती है। वही करने जा रहा हूँ जो तुम चाहती हो। अभी के अभी सबके सामने जाकर तुमसे माफी मांग लूंगा, तब तुम्हें मेरी सच्चाई पर विश्वास हो जाएगा ना? बिल्कुल छोटे बच्चों के जैसा गुस्सा करते हुए कहता है, जिसे देखकर आयशा मेहता खिलखिलाकर हंस पड़ती है। लेकिन मिस्टर मोहन रायजादा, शायद तुमने समय नहीं देखा। इस समय कॉलेज में कोई नहीं मिलेगा, बिल्कुल सुनसान होगा। अपनी हंसी को रोकते हुए आयशा बोलती है, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि अब रात होने वाली है, बहुत जल्द, और इस समय कॉलेज खुला नहीं होता, बंद हो जाता है। सिर्फ चौकीदार और कुछ स्टाफ होंगे। आयशा, क्या तुम सच कह रही हो? अभी रात का समय है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मुस्कुराते हुए कहती है। इस तरह हंसते हुए देखकर आयशा को मोहन रायजादा भी मुस्कुरा देता है और कहता है, प्लीज आयशा, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो या ना करो, लेकिन मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो, जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अपने घुटने के बल पर बैठकर सर नीचे करके कहता है, बहुत शर्मिंदगी के साथ। आयशा मेहता को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और आगे बढ़कर उसके होठ पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, उसके कान के पास जाकर बोलती है, मिस्टर मोहन रायजादा, मैंने आपको कब का माफ कर दिया है और आज इसलिए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम हो कि अपनी बात अधूरी छोड़कर चुप हो जाती है। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानता? मैं सब कुछ जानता हूँ। जब आयशा मेहता को चुप देखता है, उसकी चुप्पी देखकर मोहन रायजादा बोलता है, मुझे सब पता है। जब भी तुम मुझे चुपके से देखने आती थी, सबसे छुपते छुपाते मेरे करीब आकर मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से सहलाया करती थी। मेरे सर को भी तुमने कभी कभी चूमा था और कहती थी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे बहुत बेचैनी होती है, रोना आता है इस हालत में तुम्हें देखकर। प्लीज तुम कोमा से जल्द बाहर निकल जाओ। मैं दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। इतना बोलते बोलते मोहन रायजादा रुककर आयशा का हाथ अपने हाथों में ले लेता है और उसकी आंखों में गौर से झांकने लगता है। अचानक यूं मोहन रायजादा का पास आना उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। बहुत घबरा जाती है। जैसे जैसे मोहन रायजादा बहुत करीब आता जा रहा था, आयशा मेहता घबराती शर्माती हुई अपनी पलकें झुकाए जा रही थी। न जाने कितनी देर मोहन रायजादा यूं ही हाथ पकड़े हुए आयशा को बड़े प्यार से निहारता रहा। दोनों एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन पा रहे थे, इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें टकरा रही थीं। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मोहन रायजादा कहता जा रहा था। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं मानता हूँ कुछ गलतफहमियां हम दोनों के बीच हुई, मजाक मजाक में एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन ये भी बात सही है कि बिन तेरे मेरा जीना भी गवारा नहीं है। अचानक आयशा मेहता अपनी पलकें उठाकर मोहन रायजादा को देखती है, जिससे मोहन रायजादा उसका हाथ छोड़ देता है। लेकिन जब गौर से देखने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। फिर अचानक मोहन रायजादा घुटने के बल बैठकर अपना हाथ आयशा मेहता के आगे करता है। ये देखकर आयशा उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है और उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। न जाने कितनी देर दोनों आंखों ही आंखों में इशारे करते रहे, प्यार की बातें बताता रहा। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि एक दूसरे के बिना जीना कितना मुश्किल हो चुका है। बिन तेरे हम अधूरे और तुम भी अधूरे। सचमुच जब प्यार सच्चा हो और दोनों तरफ से हो, फिर तो एक दूसरे के बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इंतजार था तो इस बात का कि कब और कैसे वे दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे, अपने प्यार और चाहत से एक दूसरे की जिंदगी में रंग भर पाएंगे। क्योंकि सच्चा प्यार और जीवन साथी के बिना जिंदगी बहुत अधूरी होती है। एक एक पल जिंदगी का बिता पाना बहुत मुश्किल होता है। इस बात को दो प्यार करने वाले सच्चे प्रेमी ही समझ सकते हैं, और कोई नहीं। दुनिया को यही लगता है कि प्यार करने वाले लोग पागल होते हैं। प्यार और इजहार कहीं भी और किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये नहीं जानते प्यार सिर्फ उसी से होता है जिसे दिल चाहता है, और फिर दिल किसी एक इंसान के लिए एक बार धड़कता है, न कि बार बार।
सच्चे प्यार को किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती, बल्कि अपने आप में एक मिसाल बनकर एक दिन सबके सामने आ जाता है। यही आयशा मेहता और मोहन रायजादा के साथ होता है। दोनों एक दूजे में खोए हुए थे कि तभी अचानक नॉक नॉक करने के बाद आशीष आ जाता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। आशीष एक दूसरे को यूं प्यार में खोया हुआ देखकर ठहाके मारकर हंसने लगता है और कहते हैं, वाह भाई वाह, तुम तो मुझे भी भूल गए। अपने प्यार को सामने क्या देख लिया, उनकी आंखों में ही खो गए हो। ये अच्छी बात नहीं है। ताने मारते हुए बोलता जा रहा था, जिसे सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं। आयशा मेहता अपनी नजरें शर्म के मारे झुका लेती है। उसका चेहरा गुलाबी हो रहा था। आज अपने प्यार को शायद उसने पा लिया था। इधर मोहन रायजादा आगे बढ़कर अपने बेस्ट फ्रेंड आशीष को अपने गले लगा लेता है और कहता है, नहीं नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे भाई से भी बढ़कर हो, वरना आज के ज़माने में कौन इतना किसी के लिए कुछ करता है। जब मैं कोमा में सोया हुआ था, तब तुमने मुझे हर पल ये एहसास दिलाया था कि तुम मेरे आसपास हो। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा तूने। अब ये बात अभी अभी आयशा ने भी बताया मुझे। तुम्हारे जाने के बाद ही तो आयशा मुझसे मिलने आती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके। इतना सुनते ही तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। किस्मत एक ऐसी चीज है जिसके आगे किसी का बस नहीं चलता। एक पल में क्या से क्या हो जाता है, कोई नहीं समझ पाता। किस्मत एक ऐसी चीज है जो एक पल में किसी इंसान को कामयाब बना देता है, आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है, वहीं दूसरी ओर पलट जाने पर मिट्टी में मिला देता है। किस्मत के आगे बड़े बड़े लोग भी अपना घुटना टेक देते हैं। एक पल में बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान को पागल बना देता है, खूबसूरती को बदसूरती में बदल देता है। आज तक किस्मत को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं। किस्मत को कोई समझ पाए, इतनी ताकत किसी में नहीं। ये एक पहेली है, कुछ भी नहीं समझ आने वाली, एक घुमावदार सवाल है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। जो इंसान जितना अपनी किस्मत को समझने की कोशिश करता है, वह उतना ही उलझता चला जाता है। ऐसा ही मोहन रायजादा और आयशा मेहता के साथ होता है। आज लगभग 4 साल के बाद अपनी आयशा को मॉल के बाहर एक खाने पीने की स्टॉल पर खड़ा देखकर उन सारी बातों को मानने के लिए मजबूर हो गया कि किस्मत से बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई और चीज नहीं। इंसान को एक पल में कहां से कहां लाकर खड़ा कर देता है, जिसका उदाहरण उसे आंखों के सामने दिख रहा था। मैं मोहन रायजादा कॉलेज के समय आयशा मेहता से मजाक ही मजाक में प्यार कर बैठने वाला इंसान, जिसने आयशा मेहता के बारे में बहुत कुछ सुना था, जाना था। ना चाहते हुए भी दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों का मजाक मजाक में किया गया शरारत सच्चे प्यार में बदल जाता है, जिससे दोनों चाह कर भी एक दूसरे से दूर नहीं भाग पाते। अस्पताल से मोहन रायजादा और आयशा मेहता के प्यार की गाड़ी आगे निकल पड़ती है, लेकिन ये गाड़ी कितना आगे तक जाएगी, दोनों में से कोई नहीं समझ पाया था। उस समय दोनों को लगा था कॉलेज की पढ़ाई खत्म करते ही अपने अपने घर वालों से बात करके शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में लिखे को कोई नहीं बदल सकता। मोहन रायजादा, जिसे आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश भेज दिया जाता है, लगभग 4 सालों के लिए। खैर, उनके माता पिता अपने लाडले बेटे को बहुत प्यार करते थे, फिर भी उसके करियर का सवाल था। सोना चाहते हुए भी मोहन रायजादा को अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश जाना पड़ता है, 4 सालों के लिए। मोहन रायजादा पढ़ाई करने विदेश तो चला जाता है, लेकिन अपने दिल में बहुत सारे अरमान और सपने को दबाए हुए, जो उसने अपने और आयशा मेहता के साथ मिलकर देखा करता था, वही सपना अपनी आंखों में बसाए हुए आगे की पढ़ाई करने चला जाता है। बहुत मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करता है, ताकि आगे की जिंदगी आयशा मेहता के साथ बहुत अच्छे से गुजर सके, दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता पाएं। लेकिन ये क्या, आज पूरे 4 साल के बाद मोहन रायजादा अपना देश पहुंचता है। पहुंचते ही दूसरे ही दिन उसकी नज़र अचानक उस लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाता है। आयशा मेहता जैसी खूबसूरत लड़की को इस हाल में देखकर उसका दिल बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था उसका दम घुट जाएगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस औरत जैसी दिखने वाली लड़की को देखा तो देखता रह गया, जो लगभग 4 साल पहले सिर्फ 21 साल की थी। खूबसूरत संगमरमर की मूरत जैसी पतली दुबली, लंबे लहराते बाल, दूध जैसी सफेद, जो उसे एक बार देख लेता था बस देखता ही रह जाता था। आज मात्र 4 साल के बाद उस लड़की का ये हाल कैसे हो गया? आज क्या से क्या हो गई। मात्र 25 साल की आयु में
अच्छी खासी उम्र दराज औरत दिख रही थी। बिल्कुल मोटी, पूरा शरीर का नक्शा चेंज हो चुका था, ऊपर से रंग भी फीका पड़ चुका था। पूरे मिलाकर देखा जाए तो बहुत भद्दी दिख रही थी। कल ही तो 4 साल के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन राय ज्यादा खुशी खुशी इंडिया वापस आया था। जिस लड़की को वह सरप्राइज देना चाहता था, आज उसे खुद देखकर खुद सरप्राइज रह गया। जब अचानक उसकी नज़र एक मॉल के सामने आयशा मेहता के ऊपर पड़ी। उसे देखते ही मोहन रायजादा थोड़ी दूर पर अपनी गाड़ी को रोक देता है और उसे लगातार देखने लगता है। वही मॉल के बाहर लगे स्टॉल पर कुछ खा रही थी, जिसे देखकर मोहन रायजादा उसे एकटक देखता रहा। एक समय था जब सारा कॉलेज उसकी खूबसूरती और अदाओं पर मर मिटता था। हर लड़के का सपना था उसे प्यार करने का, उसे शादी करने का, लेकिन शायद बेइंतहा प्यार करने के बावजूद वे दोनों एक नहीं हो पाते। लाख कोशिश करने के बाद भी वह नहीं मिल पाते। शायद किस्मत का खेल था जो नहीं मिल पाई। आज समझ आ रहा था मोहन रायजादा को कि किस्मत के आगे किसी का नहीं चलता। अपनी किस्मत से लड़ते लड़ते शायद वह आज भी रायजादा की पहली नजर का प्यार थी। उसे यूं कैसे भूल जाता। गुजरे दिनों के पन्ने एक बार फिर आंखों के सामने तैरने लगा था। वक्त एक बार फिर कई साल पीछे चला जाता है। दिल पर पत्थर रखकर मोहन रायजादा आयशा से बिछड़कर विदेश चला जाता है, आगे की पढ़ाई करने। ये उन दिनों की बात है जब अस्पताल में दोनों का प्यार अपना रंग दिखाना शुरू किया था। उसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते बातें करते थे। कॉलेज में घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे। उन्हीं दिनों की बात है। मोहन रायजादा अपनी कजिन सिस्टर की दोस्ती आयशा से करवा देता है। कुछ दिनों में ही दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो जाता है। इससे मोहन रायजादा को भी फायदा होता है आयशा से मिलने में। उन दिनों मोहन रायजादा की फैमिली हाई क्लास घराने से बिलोंग करता था, जबकि आयशा मेहता का फैमिली खानदानी तो था लेकिन फाइनेंशियल तौर पर बहुत खुश नहीं था। दोनों परिवारों के स्टेटस में बहुत फर्क था। मोहन रायजादा की कजिन सिस्टर मोनिका से आयशा की दोस्ती होने के बाद एक दिन उसके घर बर्थडे पार्टी में जाती है। खूब धूमधाम से मोहन रायजादा अपनी कजिन सिस्टर मोनिका का बर्थडे पार्टी मनाता है। बहुत सारे रिश्तेदार उस पार्टी में आते हैं। मोनिका अपनी कुछ सहेलियों के साथ आयशा मेहता को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। पहली बार मोहन रायजादा उसे फुल मेकअप में देखता है। देखते ही उसे देखता रह गया। वाकई आयशा मेहता किसी परी से कम नहीं लग रही थी। भगवान ने उसे सचमुच बहुत फुर्सत से बनाया होगा। मोहन रायजादा के पीछे न जाने कितनी सारी लड़कियां घूम रही थीं, लेकिन सबको छोड़कर मोहन रायजादा सिर्फ और सिर्फ आयशा मेहता को भाव दे रहा था। सारी लड़कियां मोहन रायजादा को इम्प्रेस करने में लगी हुई थीं। लगती भी क्यों नहीं। मोहन रायजादा देखने में स्मार्ट बंदा तो था ही, ऊपर से हाई क्लास परिवार से ताल्लुक रखता था। वजह यही थी पर्सनालिटी और उसका ब्राइट फ्यूचर। इसलिए सारी लड़कियां जितनी भी वहां मौजूद थीं, सबकी नज़रें बार बार मोहन रायजादा की तरफ उठ रही थीं। वही मोहन रायजादा की नज़र आयशा मेहता पर जाकर टिक गई थी। पिंक और पर्पल गाउन में खूबसूरती की बला दिख रही थी आयशा मेहता। आज पहली बार मोहन रायजादा की नज़र आयशा से हट नहीं रही थी। आयशा मेहता लॉन में लगे टेबल के कोने में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ और ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं था। उसका नेचर शुरू से ऐसा ही था, शांत रहने वाली, बहुत कम लोगों से बात करना। फ्रेंड के नाम पर एक या दो सहेलियां थीं, बाकी किसी से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं करती थी। मोहन रायजादा की नज़रें बार बार आयशा मेहता की ओर जाकर रुक जा रही थीं। उसका मासूम चेहरा और ब्लश करता हुआ स्माइल क्या खूब अदा थी। एक कोने में खड़ी आयशा मेहता बहुत घबरा रही थी, क्योंकि देर भी बहुत हो गई थी और उसे घबराहट हो रही थी। भीड़ भाड़ देखकर यही कारण था कि मोनिका का बर्थडे केक कटते ही घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आगे बढ़कर मोनिका से इजाज़त लेने की कोशिश करती है। मोनिका, मुझे चलना चाहिए, बहुत लेट हो रही हूँ। घर पर मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे और तुम तो जानती हो मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ से घबराहट होने लगती है। कुछ दूरी पर खड़ा मोहन रायजादा उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन सबके सामने आयशा मेहता को अपनी कंपनी नहीं दे रहा था। फिलहाल घर में सब लोगों को पता नहीं था दोनों के बीच क्या संबंध है। ये सोचकर मोहन रायजादा आयशा से थोड़ा दूरी ही रहता है। यही सोचकर बेकार में घर वाले और कॉलेज के सारे फ्रेंड बात का बतंगड़ बनाएंगे। यदि आयशा की फैमिली को दोनों के बारे में पता चल जाएगा, तब आयशा का घर से निकलना भी दूभर हो जाएगा। एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे। यही सोचकर दोनों एक दूसरे को दूर से ही देखते रहते हैं।
आंखों ही आंखों में बातें हो रही थी, लेकिन आमने सामने दोनों में से कोई नहीं आने की हिम्मत कर रहा था महफिल में। आयशा मेहता की बात सुनकर उसकी सहेली मोनिका कहती है, इतनी भी जल्दी क्या है? इतनी जल्दी मैं हरगिज नहीं जाने दूंगी। अभी तो सिर्फ केक कटा है, बहुत सारे एंजॉय होने बाकी हैं। और एक तुम हो, अभी से घर जाने की रट लगा रखी हो। बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नाराजगी का नाटक करते हुए मोनिका आयशा मेहता से कहती है, लेकिन मोनिका, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे पापा बहुत गुस्सा होंगे। धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए आयशा कहती है, तुम तो मेरे पेरेंट्स को जानती हो, खासकर मेरे पापा को। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं ज्यादा रात में किसी के घर पार्टी में जाऊं। मोहन रायजादा वहीं दूर खड़े सारी बातें सुन रहा था। मोहन रायजादा उसके बहुत करीब आकर कहता है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना आयशा, मैं तुम्हें अपने साथ अपनी गाड़ी में जाकर तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। घर जाना तो एक बहाना था मोहन रायजादा के लिए। हकीकत तो ये थी कि आयशा मेहता को मोहन रायजादा अपने पास देखना चाहता था, अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ गुजारना चाहता था। आयशा मेहता का साथ पाकर रायजादा के दिल को बहुत सुकून मिला करता था। बहुत प्यारा एहसास उसके दिल में जगा करता था, जिसे खोना नहीं चाहता था। इतना बोलकर मोहन रायजादा आयशा की आंखों में झांकने लगता है। आयशा चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाती। तभी मोनिका बोल पड़ती है, डोंट वरी आयशा, मैं भी साथ चलूंगी अपने भाई के साथ। हम दोनों साथ चलकर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। और अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हारे घर जाकर अंकल से तुम्हारे लिए सॉरी भी कह दूंगी। अब खुश हो जाओ। मोनिका अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहती है। उदास होकर आयशा मेहता चुपचाप उसके साथ खड़ी हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे कोई सजा सुना दी हो। मोहन रायजादा एक भी कसर नहीं छोड़ता उसे दूर से निहारने का। जब जब मोहन रायजादा आयशा की आंखों में झांकता, आयशा शर्म के मारे अपना सर झुका लिया करती थी। एक तो खूबसूरत चेहरा, ऊपर से उसका यूं शर्माना उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था, जिसे देखकर मोहन रायजादा चुंबक की तरह उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। पूरे फंक्शन में मोहन रायजादा का आधे से ज्यादा समय आयशा मेहता को निहारने में बीतता है और आयशा मेहता का मोहन रायजादा से आंखें मिलाने और चुराने में शर्माते हुए बीत गया। आयशा का बार बार शर्माना मोहन रायजादा को और भी दीवाना बना रहा था। मन ही मन फैसला तो कर ही चुका था बहुत पहले आयशा मेहता से शादी करने का, लेकिन आज उसने ये भी फैसला कर लिया, चाहे हमें कितना ही मुश्किल से क्यों ना गुजरना पड़े, आयशा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए गुजर जाऊंगा। आयशा के अलावा किसी और लड़की से शादी कभी नहीं करूंगा। दिलो दिमाग में इस कदर आयशा मेहता समा चुकी थी कि उसके सिवा मोहन रायजादा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रात काफी हो गई थी। मोनिका और मोहन रायजादा आयशा को घर छोड़ने जाते हैं। आयशा के पापा बाहर हॉल में ही उसका इंतजार कर रहे थे, बड़े गुस्से में देख रहे थे। आयशा के साथ मोनिका भी अंदर चली जाती है। वहीं खड़े उनके पापा से माफी मांगती है और वापस आकर अपने भाई के साथ गाड़ी में बैठकर घर की ओर चल देती है। आयशा मेहता तो अपने घर चली गई थी, लेकिन मोहन रायजादा को सब कुछ सूना सूना लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले आयशा का साथ पाकर ऐसा लग रहा था जैसे सातवें आसमान में सपनों की सतरंगी दुनिया में खो गया था। लेकिन अब सब तरफ उदासी और बुझा बुझा सा दिख रहा था। अपने आप को अधूरा सा महसूस करने लगा था। जब तक मोहन रायजादा का वीजा तैयार नहीं हुआ था विदेश जाने के लिए, तब तक कोई न कोई बहाने बनाकर आयशा मेहता से मिलता रहता था, ताकि उसी बहाने उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय गुजार सके, उसे अपनी आंखों के सामने देख सके। जब कभी मौका मिलता मोनिका के बहाने उसे अपने घर बुला लिया करता। अब तो फोन पर भी घंटों बातें हुआ करती थीं। वैसे तो आयशा मेहता की फैमिली बहुत सख्त थी इस मामले में, फिर भी छुपते छुपाते बातें कर लिया करती थी। एक दिन दोबारा मोनिका से बात करके आयशा मेहता को उसके घर बुलाता है। उसके आने की बात सुनकर मोहन रायजादा के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है। अपने सपनों की दुनिया में मस्त हो जाता है। उस दिन भी आयशा मेहता बहुत समय मोनिका के घर में गुजारती है। मोनिका की माँ बहुत जिद करके आयशा को लंच करने को बोलती है। पिछले दिनों की तरह मोहन रायजादा की नज़र उस पर से हट नहीं रही थी। पिंक और ब्लैक कलर की ड्रेस में बहुत कमाल की दिख रही थी आयशा मेहता, जिसे देखकर मोहन रायजादा पागल हुआ जा रहा था। उसे अपनी बाहों में समेट लेना चाहता था, खो जाना चाहता था उसके साथ हसीन लम्हों में। तभी आयशा मेहता की नजरें मोहन रायजादा से टकरा जाती हैं, जिसे देखते ही मोहन रायजादा के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। आयशा मेहता से कुछ खाया नहीं जा रहा था। यूं मोहन रायजादा के सामने होने के कारण उसे इस तरह से शर्माते हुए देखकर मोहन रायजादा उठकर कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है।
ताकि आयशा को ज्यादा घबराहट ना हो। मुझे अपने पास देखकर न जाने मोहन रायजादा को क्या होता जा रहा था। जितना आयशा मेहता को अपने करीब पाता, उसे उतना ही अच्छा महसूस होता। एक अजीब अनदेखा एहसास दिल में उतरता, जिससे बयान करना बड़ा मुश्किल था। मोहन रायजादा के लिए न जाने कुछ दिनों से मोहन रायजादा को क्या हो गया था। उसे आयशा मेहता दिन ब दिन बहुत अच्छी लगने लगी थी। उससे दूर होने के नाम से दिल घबरा उठता था। जब तक दोनों की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन ये पल को काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो मोहन रायजादा के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना बहुत बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। एक ही शहर में रहकर फिर भी एक दूसरे से मिल सकता था, बातें कर सकता था, लेकिन दूर होने के बाद न जाने क्या होगा। आयशा मेहता के घर वाले क्या करेंगे? कहीं आयशा की शादी किसी और से तो नहीं करवा देंगे? बहुत सारे सवाल मोहन रायजादा के मन में उठ रहे थे, जिसे सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। उधर आयशा मेहता लंच फिनिश करके किचन में कुछ रखने जाती है। इधर से मोहन रायजादा भी फिर से पानी लेने के बहाने उसके पास चला जाता है, जिसे अचानक देखकर आयशा मेहता बहुत घबरा जाती है। आयशा की फ्रेंड मोनिका और उसकी माँ बाहर बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। मोहन रायजादा को सामने देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। घबराकर आयशा मेहता किचन से बाहर निकलना ही चाह रही थी। आगे बढ़कर मोहन रायजादा उसका रास्ता रोक लेता है अपने दोनों हाथों से और कहता है, आयशा तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। क्यों डर जाती हो मुझे अकेले में देखकर? अच्छा खासा हैंडसम स्मार्ट बंदा हूँ। मेरे आगे पीछे कितनी लड़कियां घूमा करती हैं। मैं किसी को भाव नहीं देता। और एक तुम हो कि मुझे देखकर दूर भागती रहती हो। मैं तुम्हें जितना अपने करीब लाना चाहता हूँ, तुम छटक कर दूर चली जाती हो। ऐसा क्यों करती हो? मैं इतना भी गंदा इंसान नहीं हूँ जिसे देखते ही तुम बुरी तरह घबरा जाती हो। ना चाहते हुए भी मोहन रायजादा शरारत भरी बातें किए जा रहा था। पहले तो आयशा मेहता उसकी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है, उसे आंखें फाड़कर देखने लगती है। फिर अचानक शर्म के मारे अपनी नजरें झुका लेती है और जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन मोहन रायजादा भी कुछ कम नहीं था। आयशा मेहता को दोनों हाथों को जोर से पकड़कर वहीं रोक लेता है। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो आयशा, और ऊपर से तुम्हारा यूं शर्मा के नजरें झुका लेना तुम्हारी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। प्लीज यार मुझे जाने दो। मोनिका और आंटी क्या सोचेंगे? धीमी आवाज में आयशा कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। बड़े प्यार से आयशा मेहता दोबारा कहती है। मोहन रायजादा सिर्फ उसे देखे जा रहा था। प्लीज मोहन, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मैं शर्म के मारे मर ही जाऊंगी। अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए आयशा कहती है। मोहन रायजादा भी शरारत भरी नजरों से देखता हुआ आयशा से कहता है, फिर कैसे देखूं तुम्हें? तुम जानती भी हो तुम मेरे लिए क्या हो। तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ पागल। तुम मेरे दिल में बस गई हो। बिन तेरे एक पल भी मेरे लिए जीना कितना मुश्किल हो गया है। तुम्हें पता भी है तुम मुझसे ऐसे ही शर्माती रहोगी, फिर प्यार कैसे करोगी? मेरे साथ कैसे रहोगी? प्लीज यार अभी से ऐसी बातें क्यों करते हो? जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्यार का मतलब ये तो नहीं कि हम जिंदगी भर के लिए एक हो जाएंगे। हम दोनों का प्यार अभी किसी को पता नहीं है ना, न ही तुम्हारे घर वालों को और न ही हमारे घर वालों को। मैं नहीं जानती आगे क्या होने वाला है। देखो ऐसा, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है आगे हम दोनों की जिंदगी में, लेकिन अभी मैं तुम्हें बहुत प्यार करने लगा हूँ, पागलों की तरह तुम्हें चाहने लगा हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। दोनों का प्यार एक दिन जरूर एक हो जाएगा। नहीं यार मोहन, तुम नहीं जानते मेरे घर वालों को, नहीं जानते। वह मेरी शादी कभी मेरी पसंद के लड़के से नहीं करवाएंगे। वे जहाँ चाहेंगे वहीं मेरी शादी होगी। ये बात सुनकर मोहन रायजादा आगे बढ़कर आयशा को अपने सीने से लगा लेता है। प्लीज आयशा तुम ऐसी बातें मत करो, सुनकर मैं पागल हो जाऊंगा। तुम नहीं जानती हो, तुम एक पल भी मुझसे दूर होती हो तो मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। और तुम इतनी बड़ी बात कह रही हो कि तुम्हारे घर हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मुझ में क्या कमी है? रह गई आगे पढ़ाई करना और अच्छा सा जॉब पाने की, उसके लिए मैं विदेश तो जा ही रहा हूँ। बस यूं ही गया जल्दी से और आ गया वापस। तुम्हारे प्यार की ताकत हमें हौसला और हिम्मत देगा। और अभी से ऐसी बातें करके मुझे मत तोड़ो प्लीज आयशा। अपने घर वालों की बात करके आयशा तुम मेरी हिम्मत मत तोड़ो। तुम्हारा प्यार ही मेरे जीने का सहारा है। आज के दिन मैं चाहता हूँ जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना तुम भी मुझसे करो।
तुम भी अपने दिल में मुझे पाने की चाहत रखो, फिर कोई भी हम दोनों को मिलने से नहीं रोक पाएगा। दिल क्या चाहता है क्या नहीं, ये बात हमारे घर वाले बिल्कुल नहीं समझेंगे। मोहन, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहन रायजादा आयशा को खींचकर और भी अपने करीब कर लेता है, जिससे आयशा बहुत घबरा जाती है और उसकी बाहों से छूटने की कोशिश करने लगती है। प्लीज मोहन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती, न ही हमारे चाहने से होती हैं। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। शायद तुम नहीं मानते होगे, लेकिन यही सच है, आयशा कहती है। और सुनो मोहन, तुम मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद लगाकर मत बैठो। कुछ बातों के जवाब हम नहीं, बल्कि समय देता है। और जब समय देता है तब हमें बहुत तकलीफ होती है। बहुत दुखी स्वर में कहती है। दिल टूटकर बिखर जाता है, जिसे कोई नहीं संभाल पाता। और मैं नहीं चाहती हम दोनों के साथ भी ऐसा हो, इसलिए इतनी बड़ी बातें अपने दिल में लाना अच्छी बात नहीं। जब तक हमारे घर वालों को हमारे बारे में पता नहीं चल जाता, शादी के लिए मान नहीं जाते। हमें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए। कैसी तकलीफ आयशा, कैसी बातें नहीं सोचना चाहिए, आयशा बोलती है। जिसे हम दोनों मोहब्बत समझ रहे हैं, वह बहुत खूबसूरत तो होता है, लेकिन तकलीफ भी बहुत देता है। दिल टूट कर रोता है, सपने टूट जाने के बाद। लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। खोई खोई सी आयशा बोलती जा रही थी, अपनी पलकें झुकाए, शर्माती घबराती। मोहन रायजादा बस उसकी अदाओं को देखने में मग्न था, उसकी बात को समझने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा था। और कहता है, नहीं नहीं आयशा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोहब्बत बहुत ही खूबसूरत एहसास है, फीलिंग है, जो हमें जीते जी सतरंगी दुनिया की सैर कराता है, बैठे बैठे सपनों की दुनिया में ले जाता है। मोहब्बत हमें तकलीफ नहीं देता, बल्कि दिल को सुकून देता है, खुशी देता है, राहत देता है, बेकरारी में भी हमें चैन देता है। बहुत बेचैन होकर मोहन रायजादा बोलता जा रहा था। जैसे मैं जब तुम्हें देखता हूँ अपने आसपास, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, जिसे मैं बता नहीं सकता। मेरे दिल को इतना चैन मिलता है, कितना सुकून मिलता है, ये तुम नहीं समझोगी। बेकरार दिल को राहत मिल जाती है, मेरा दिल चैन की सांस लेता है। हमारे आसपास एक नया ही एहसास उत्पन्न हो जाता है, हमारी आंखों में चमक आ जाती है। बहुत सादगी से मोहन रायजादा आयशा मेहता की आंखों में झांकता हुआ बोलता जा रहा था। तुम समझने की कोशिश करो मोहन, तुम्हें आगे की पढ़ाई भी पूरी करनी है, उसके लिए तुम विदेश भी जा रहे हो। इस बीच हम दोनों के परिवार वाले क्या करेंगे कोई नहीं जानता। मैं बस एक खूबसूरत सवाल का अधूरा जवाब हूँ। मुझ में खुशी की तलाश मत करो मोहन, वरना बहुत दुख मिलेगा। जानती हूँ तुम्हारे दिल को राहत मिलती है मुझे देखने के बाद, लेकिन जब मैं कभी ना मिली तो वही राहत दिल की बेचैनी बन जाएगी। बेचैन दिल के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ प्यार हम दोनों एक दूसरे को जीते जी करेंगे, कोशिश रहेगी एक दूसरे को पा लेने की, लेकिन अभी से सपने देखना अच्छी बात नहीं। सो प्लीज मोहन जी, आइंदा कभी अपने सपने में इतना भी मत खो जाना कि खुद को भुला दो, और फिर उस समय मैं बेबस हो जाऊंगी तुम्हें याद दिलाने में कि तुम कौन हो। आयशा बहुत उदासी के साथ बोले जा रही थी, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी लड़की को मैंने आगे बढ़कर प्रपोज किया हो। पहले पहल हमेशा लड़कियां ही हमारे आसपास हर पल रहा करती थीं, और आगे बढ़कर न जाने कितनी लड़कियां प्यार का इजहार कर चुकी थीं। आखिर करती भी क्यों नहीं। मोहन रायजादा हाई फाई परिवार से बिलोंग करता था, ऊपर से काफ़ी स्मार्ट बंदा। हर लड़की मोहन रायजादा से दोस्ती करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन मोहन रायजादा पहली बार किसी लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। एक आयशा है जिसे उसके प्यार की उतनी भी कदर नहीं, उसे कैसे अपनी बातों में उलझाकर वहां से चली गई थी। जबकि आयशा मेहता को खुश होना चाहिए था कि मोहन रायजादा जैसा लड़का आगे बढ़कर उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, जिसके पीछे अनगिनत लड़कियां पड़ी हुई थीं। वह सिर्फ आयशा मेहता के पीछे पड़ा हुआ था, उसे पाना चाहता था हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन आयशा मेहता अपने उसूल की बातें करना कभी छोड़ती ही नहीं। मोहन रायजादा को बेचैनी में छोड़कर खुद चैन की नींद सो रही थी, लेकिन यहाँ मोहन रायजादा बुरी तरह उलझा हुआ था, अपने ही सवाल का जवाब नहीं जान रहा था क्या होने वाला है। आयशा बिना कुछ बोले जो चली गई थी। दूसरे ही दिन अचानक आयशा मेहता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वह घर से निकलना भी बंद कर देती है। इस बात से अनजान मोहन रायजादा
अपनी कजिन सिस्टर के घर में बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि शायद आयशा मेहता आज दोबारा आकर उसके सवालों का जवाब दे जाएगी। लेकिन उसे कहाँ पता था आयशा मेहता बीमार होकर घर में पड़ी हुई है। जैसे ही मोहन रायजादा को पता चलता है आयशा मेहता के बारे में, वह बहुत उदास हो जाता है और फिर उसके ठीक होने का इंतजार करने लगता है, बहुत बेचैन होकर। इधर आयशा को ठीक होने में काफ़ी दिन लग ही जाते हैं। जैसे ही ठीक होती है उसे मोहन रायजादा की कजिन सिस्टर अपने घर बुलाती है। उसके घर जाती ही मोहन रायजादा को सामने देखकर बहुत घबरा जाती है और हैरान परेशान होकर उसे देखती रह जाती है। थोड़ी देर अपनी सहेली के साथ बातचीत करने के बाद वह अपने घर की तरफ चल देती है, चुपचाप बिना मोहन रायजादा से बात किए, क्योंकि आयशा मेहता बहुत अच्छे से जानती थी कि उसके पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं है। न जाने इन 3-4 सालों के बीच क्या होगा, सोचती हुई आयशा आज रास्ते में ही पैदल निकल गई। मोहन रायजादा भी कुछ कम नहीं था, बहुत जिद्दी। जो एक बार मन में ठान लेता है वह करके छोड़ता है। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और अपनी गाड़ी ठीक आयशा मेहता के सामने जाकर रोक देता है। गुस्से में आयशा मेहता उसे देखने लगती है और कहती है, ये क्या तरीका है? रास्ते में सब लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ तो सोचो मोहन, मेरा पीछा तुम क्यों कर रहे हो? यार आयशा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगा। पागलपन की हद तक तुम्हें प्यार करने लगा हूँ और अब मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। देखो ना कैसे तुम्हारा पीछा करते करते रास्ते में खड़ा हो गया। इसे देखकर तुम तो अंदाजा लगा ही सकती हो कि मैं कैसा हूँ। आशिक आवारा बना फिर रहा हूँ तुम्हारे पीछे। प्लीज मोहन, मेरे पीछे मत आओ। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरे घर वाले, खासकर मेरे पापा, मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। इधर उधर घबरा कर देखती हुई आयशा मेहता कहती है, तो फिर तुम मेरी गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाती हो? प्लीज बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा और रास्ते में तुम मेरे सवालों का जवाब भी दे देना। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका जवाब तुमसे चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करता हुआ मोहन रायजादा बोल रहा था। आयशा, तुम तो जानती हो मेरा सीधा सा सवाल था तुमसे, लेकिन तुमने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे जाने के बाद तुम्हारे घर वाले क्या करेंगे? तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे या फिर तुम मेरा विदेश से लौटने का इंतजार करोगी? प्लीज मोहन, उस विषय में मुझे और कोई बात नहीं करनी। उस दिन मैंने सारी बातें तुम्हें क्लियर बता दिया था। बहुत उदास होकर आयशा मेहता कहती है। सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसका वही अंतिम और आखिरी फैसला है। तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। कोई देखता है तो देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत गुस्से में मोहन रायजादा बोलता है, प्लीज मोहन मान जाओ, मेरे पीछे पीछे ऐसे मत आओ प्लीज। यार, मेरे घर वाले अगर देख लिए तो ना जाने क्या आफत आ जाएगी। मेरा घर से निकलना तो बंद हो ही जाएगा, साथ ही साथ मेरी पढ़ाई भी छूट जाएगी और समय से पहले वे लोग मेरी शादी भी करवा देंगे। बहुत रिक्वेस्ट करते हुए आयशा मेहता बोलती है, प्लीज आयशा, तुम भी मेरी बात मान लो। क्यों नहीं मान रही? मेरी गाड़ी में तुम बैठ क्यों नहीं जाती? मैं तुमसे कुछ देर बातें करूंगा, फिर वापस चला जाऊंगा। मोहन रायजादा की बात सुनकर आयशा मेहता पहले इधर उधर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा। फिर थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और जल्दी से वह गाड़ी का गेट खोलते हुए अंदर बैठ जाती है। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। बैठते ही पूछती है, अब बोलो, तुम क्या बात करना चाहते हो और कौन से सवाल का जवाब चाहिए मुझसे? बहुत घबराती डरती हुई आयशा मेहता कहती है। मोहन रायजादा अपनी गाड़ी को जल्दी से उस रास्ते से निकालकर किसी और रास्ते की ओर ले जाता है। फिर भीड़ भाड़ के इलाके से निकलकर सुनसान रास्ते पर ले जाता है। कुछ सोचते हुए, मोहन ये क्या, तुम अपनी गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज मोहन, अपनी गाड़ी रोको। तुम किस रास्ते पर जा रहे हो मुझे लेकर? सुनसान सड़क दिख रहा है और घनी जंगल भी। आयशा मेहता कहती है, प्लीज जल्दी बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज आयशा, शांत हो जाओ। कहीं नहीं ले जा रहा, मैं तुम्हारा किडनैप नहीं करने जा रहा हूँ कि इतना डर रही हो मुझसे। बस इतना कहना है, मुझे तुमसे बेअंतहा मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मेरा इंतजार करोगी। जब तक मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस नहीं आ जाता, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगेगी। बिन तेरे मैं एक पल भी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। मोहन रायजादा बोलता जा रहा था। वहीं आयशा मेहता चुपचाप उसे देखती जा रही थी। न जाने कितनी ही देर तक उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। प्लीज यार आयशा,
कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। मुझे तुम्हारे मुंह से अभी के अभी जवाब चाहिए, ताकि मैं चैन से विदेश जाकर पढ़ाई खत्म कर पाऊँ और आने के बाद अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर भेजकर हमारा रिश्ता फाइनल करवा पाऊँ। आयशा की चुप्पी मोहन रायजादा को और भी बेचैन कर रही थी। ये मुमकिन है? वह जैसे अपने मन ही मन बोल रही थी, लेकिन क्यों? मोहन रायजादा आश्चर्य भरी नजरों से उसे देखकर पूछता है। ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल टूट गया हो। एक पल में उसकी सांसें थम गई हों। देखो मोहन, आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताने जा रही हूँ। लगातार अपनी आंखें खिड़की के बाहर टिकाए हुए आयशा मेहता कहती है। कैसी सच्चाई? मोहन रायजादा का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। न जाने आयशा मेहता आज उसे क्या सच्चाई बताने वाली थी, जब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। इस बीच कौन सी सच्चाई से मोहन रायजादा अब तक अनजान था। मन ही मन सोच रहा था, यही कि मैं बोलते बोलते कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। यही कि मेरे पिताजी ने बचपन में ही मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया था और उनके अलावा मेरी शादी और कहीं नहीं करवाना चाहते हैं। और हाँ, ये बात मुझे इधर हाल फिलहाल ही किसी से पता चला है। मुझे भी ये राज पता नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मोहन। तुम तो जानते हो, पापा जो भी डिसीजन लेते हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। फिर मैं तो उनकी बेटी हूँ। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं उनकी बात को टाल सकूं। ऊपर से अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी बताने के बाद न जाने पापा क्या करेंगे मेरे साथ। मेरे साथ साथ पूरे घर को अपने सर पर उठा लेंगे। इतना सुनते ही मोहन रायजादा का दिल कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। न जाने कितनी देर तक वह गुमसुम सा बैठा रह गया। ये बात सुनकर उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। कहाँ तो दोनों एक दूसरे को अपना बनाने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन आयशा मेहता पहले ही किसी और की अमानत बना दी गई थी। वह तो मेरी थी ही नहीं, और मैं न जाने क्या क्या ख्वाब देख चुका था अपनी और आयशा की शादी को लेकर। बड़ी मुश्किल से मोहन रायजादा इतना कह पाता है कि आयशा, तुम ये क्या कह रही हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? कोई मजाक तो नहीं है मेरे साथ? मुझे बुद्धू बना रही हो? प्लीज आयशा, एक बार कह दो कि ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, झूठ हैं। तुम किसी और की हो ही नहीं सकती। तुम कोशिश करोगी तो तुम्हारे पापा मान जाएंगे। वैसे भी आजकल लड़के और लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं। ये बातें पहले जमाने में हुआ करती थीं। बचपन में किसी की शादी किसी से तय कर दी जाती थी। यही सच है मोहन, मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला। और मेरे पापा पुराने ख्यालात के इंसान हैं। वह अपने आगे किसी का नहीं सुनते। उन्हें अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बहुत प्यारा है। फिर तो वह अपने सबसे क्लोज फ्रेंड से ये वादा किया था, और उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपना वादा तोड़ना। वह जीते जी मर जाएंगे। मेरी बात को समझो मोहन, और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं पापा की बात को मना कर सकूं। बहुत उदास होकर आयशा मेहता बोलती जा रही थी। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शायद इसे ही किस्मत कहते हैं। मोहन रायजादा अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लेता है। ऐसा लग रहा था उसका सर जोरों से घूम रहा हो। उसका दिल और दिमाग इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इस समय मोहन रायजादा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोच रहा था। उसके प्यार में इस कदर पागल था कि वह खुद भी संभल नहीं पा रहा था। ऐसा तुम एक काम करो प्लीज, मेरे लिए तुम अपने पापा से हमारे शादी की बात करो और उनके दोस्त के बेटे से शादी की बात से इनकार कर दो। हम 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे शादी करने के बाद विदेश जाऊंगा। ऐसा सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। शादी के बाद किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। प्लीज तुम किसी और से शादी मत करो। मेरे लिए मान जाओ प्लीज। पागलों की तरह गड़गड़ाता हुआ मोहन खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। इसलिए आयशा मेहता को ऑफर पर ऑफर दिए जा रहा था, रिक्वेस्ट किए जा रहा था, उसे मनाने की कोशिश में लगा था। सॉरी यार मोहन, मुझे समझने की कोशिश करो। तुम मेरे पापा को नहीं जानते। जो एक बार ठान लेते हैं वही करते हैं। जब उन्होंने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया है, तो पक्का शादी भी मेरी वहीं करवाएंगे। अब कोई फायदा नहीं। और पापा भी जानते हैं मैं इस शादी से कभी खुश नहीं रहूंगी। फिर भी वह कहाँ मानने वाले हैं। मेरी एक नहीं सुनेंगे। मम्मी भी बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा किसी की नहीं सुनते। और ये बात भी सच है कि मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे वजह से उनकी इज्जत पर कोई उंगली उठाए। अब तुम ही बताओ मोहन, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। रोती हुई आयशा बोलती है।
तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम मुझे अपने दिल से निकाल दो, एक सपना समझकर मुझे भूल जाओ। प्लीज मोहन, मेरी बात मानो। इंसान की हर इच्छा पूरी नहीं होती, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। बहुत बेचैन होकर आयशा मेहता बोलती जा रही थी। भूल पाना अपने सच्चे प्यार को कहाँ किसी के लिए पॉसिबल होता है, ये बात आयशा मेहता भी अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मोहन राज यादव को समझाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आयशा, तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हें भूल जाऊं, अपने प्यार को, जिसे मैंने दिलो जान से चाहा। पहली बार मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी और मैं हमेशा के लिए हासिल करना चाहता था। तुम्हें भूल पाना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बड़ा मायूस होकर मोहन रायजादा कहता है, देखो मोहन, मेरी शादी जिससे होनी थी उसके साथ तय हो चुकी है और मुझे पूरा यकीन है तुम्हें भी कोई अच्छी, शायद मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। आयशा मेहता की ये बात सुनकर मोहन रायजादा बिल्कुल खामोश हो जाता है। उसके बाद आयशा से कोई सवाल जवाब नहीं करता, क्योंकि जितना सवाल जवाब करता उतना ही ज्यादा दिल को तकलीफ पहुंचाता। ये सोच चुप रहने में भलाई समझता है। आयशा मेहता को उसके घर के पास उतारकर तेज रफ्तार से कार को चलाता हुआ कब घर पहुंचता है उसे खुद भी एहसास नहीं होता। टूटा हुआ दिल लेकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है। सब कुछ सूना सूना लग रहा था, अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल और दिमाग बिल्कुल बेजान हो चुका था। खुशी नाम की चीज मोहन रायजादा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आज मोहन रायजादा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इंडिया वापस आया था अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए। और बहुत जल्द वह वापस जाने का टिकट भी बनवा लिया था, क्योंकि उसे इंडिया में आकर बिना एहसास से मिले बहुत बेचैनी होती थी। हर पल उसकी याद तड़पाती थी। अच्छे से समझ चुका था अब आयशा मेहता कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी, इसलिए मोहन रायजादा ने फैसला किया था कि वह विदेश में शिफ्ट हो जाएगा। मम्मा पापा के लाख समझाने के बावजूद वह नहीं मानता और इसकी वजह भी लाख पूछने पर किसी को नहीं बताता। विदेश जाने से पहले लास्ट बार आयशा मेहता को उस दिन ही देखा था जब वह कजिन सिस्टर मोनिका के घर कुछ नोट्स लेने आई थी। अचानक मोहन रायजादा की नज़र उसके घर पहुंचते ही सोफे पर बैठी आयशा पर पड़ जाती है। थोड़ी देर मोहन रायजादा लगातार स्टेचू बनकर उसे देखता रह गया। ये पहली बार था कि आयशा मेहता चाह कर भी मोहन रायजादा को अपनी नजरें उठाकर नहीं देख पाती। खुद में गिल्टी फील करती है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आई एम सॉरी, मुझे लगा मेरी बहन बैठी हुई है। एक्चुअली मुझे अपनी सिस्टर से काम था, उससे मिलने आया था। बिना मतलब मोहन रायजादा उसे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। दोनों का दिल एक बार फिर जोरों से धड़क उठा एक दूसरे को देखने के बाद। आखिर सच कहते हैं लोग, मोहब्बत में एक दूसरे को बर्बाद होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। कितना खूबसूरत प्यार का एहसास बनकर एक दूसरे के दिल में कुछ पल के लिए धड़का था और अगले ही लम्हे आयशा मेहता का जवाब मोहन रायजादा से उसके दिल की धड़कन को छीन लेती है। आयशा भी खुश नहीं थी, लेकिन अपने पापा के फैसले के आगे लाचार थी। इट्स ओके मोहन, खुद को संभालते हुए धीरे से आयशा मेहता बोलती है और वहां से उठकर दूसरे कमरे में जाने लगती है। लेकिन न जाने एक बार क्यों रुककर मोहन रायजादा को देखती है। उस समय मोहन रायजादा से रहा नहीं गया और आयशा से कहता है, आयशा, मैं 2 दिनों के बाद इंडिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं विदेश शिफ्ट हो जाऊंगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मोहन रायजादा उसे बताने से खुद को रोक नहीं पाया। इतनी जल्दी जा रहे हो मोहन, और वह भी इंडिया छोड़कर ही? अब वापस कभी नहीं आओगे? न जाने क्यों आयशा भी उदास होकर पूछ लेती है। इस वक्त आयशा किस हाल में थी उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। बिल्कुल लाचार, टूटी हुई, खुद पर शर्मिंदगी महसूस करती हुई, अपनी नजरें मोहन रायजादा से चुराती हुई ये सवाल कर ही लेती है, अब यहाँ और रहने का कोई वजह भी तो नहीं है मेरे पास? मोहन रायजादा की नज़र आयशा के उदास चेहरे पर टिकी हुई थी। जवाब में आयशा मेहता मोहन रायजादा उदास नजरों से आयशा को देखता जा रहा था और वहीं आयशा अपने दोनों हाथों की लकीरों में कुछ ढूंढ रही थी, चेहरे पर उदासी दिए हुए। वैसे तुम्हें तुम्हारी आने वाली जिंदगी के लिए, नई खुशियों के लिए दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मोहन रायजादा की आवाज में दुख था, हार और उदासी था, जो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अपना सब कुछ टूट कर बिखर जाने का गम था, अपने प्यार को खो देने का दुख था। ओके मोहन, तुम भी अपना ख्याल रखना, बहुत उदास स्वर में आयशा कहती है, जैसे मोहन से गुजारिश कर रही थी। पता नहीं क्यों
आयशा का भी दिल बैठा जा रहा था। उसके भी सपने टूटकर बिखर गए थे। ना चाहते हुए भी खुद को संभाल रही थी। सामने वाले को एहसास नहीं होने दे रही थी। इधर मोहन रायजादा न जाने कितनी देर सामने खड़ी आयशा को उदास नजरों से निहारता रहा। मेरी जिंदगी में इतना बड़ा गम क्या आना जरूरी था? मन ही मन कह रहा था। कितना अजीब है ना ये मोहब्बत। पहले दिलो जान से हम किसी को मोहब्बत करते हैं, फिर वही मोहब्बत के लिए हम रोते हैं, रुलाते हैं, और अब हमें वही मोहब्बत हमारा ख्याल रखने के लिए कह रहा है। वही आयशा मेहता भी अपना सर नीचे करके रोती जा रही थी। आंसू आयशा की आंखों में थे, लेकिन उसका दर्द मोहन रायजादा को मिल रहा था। उसका दिल बेचैन होकर रो रहा था। दोनों बहुत बेचैन थे। इस समय यही लग रहा था, काश दुनिया में कोई तो ऐसी राह होती जहां पहुंचकर दो मोहब्बत करने वाले कभी नहीं बिछड़ते। उदास लहजे में और भीगी आंखों से मोहन रायजादा आयशा को देख रहा था। कुछ देर के बाद उस कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अब उसे आयशा मेहता के सामने थोड़ी और देर रुकने की हिम्मत नहीं हो रही थी। न जाने क्यों हम दोनों एक दूसरे को इतनी शिद्दत से मोहब्बत करने लगे थे। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टूटा दिल लेकर मोहन रायजादा पढ़ाई करने विदेश पहुंच जाता है, लेकिन आयशा की यादें और उसकी मोहब्बत उसका पीछा नहीं छोड़ता। इसके बावजूद मोहन रायजादा अपने आप को पढ़ाई में बहुत बिजी कर लेता है। साथ ही साथ अच्छा सा जॉब भी करने लगता है। दिन रात अपनी जिंदगी को मशीन की तरह यूज करने लगा। काम में इतना बिजी रहने लगा कि उसे अब दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रहा करती। उसके सीने में धड़कने वाला दिल रुक गया था। शायद अब दिल धड़कना ही बंद हो चुका था। आयशा की याद में सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। बस अब सिर्फ यादों का धुआं उसके दिल में रह गया था, जो रह रहकर उठा करता था, जिसमें बहुत दर्द था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन उस दर्द में भी एक प्यारा सा एहसास था। प्यार का खुशबू था, जो मोहन रायजादा को एहसास कराता रहता था। चोट बहुत गहरी थी मोहब्बत की, लेकिन उस तकलीफ को चुपचाप बर्दाश्त कर रहा था। फिर एक दिन अचानक किसी दोस्त ने बताया कि आयशा मेहता की शादी उसके पिताजी ने अपने पसंद के लड़के से करवा दी। इतना सुनते ही मोहन रायजादा के पैरों के तले से जमीन जैसे खिसक गई हो। उस दिन उसे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। दिल और दिमाग सब बेजान हो चुका था। आंखें रात भर रोती रहीं। उधर आयशा मेहता का भी यही हाल था। आखिरकार दोनों का इश्क पहली नजर का प्यार था, कुछ दिनों का प्यार था, लेकिन न जाने कितने सतरंगी सपने दोनों ने अपने अपने दिल में बना डाले थे। सच कहते हैं दुनिया वाले, सच्ची मोहब्बत कहाँ किसी को हासिल होती है। मोहब्बत में अक्सर धोखा मिलता है, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, तो कभी मजबूरी बस। दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मोहब्बत जीते जी एक इंसान की जान ले लेता है। एक प्यारा सा एहसास बनकर जिंदगी में मिलता है कुछ पल के लिए, सतरंगी सपने दिखाकर फिर जाने कहाँ खो जाता है। दोनों एक दूसरे से बिछड़कर जिंदा लाश बन चुके थे। वैसे तो आयशा मेहता ने कभी कोई वादा नहीं किया था मोहन रायजादा से, लेकिन मोहन रायजादा मन ही मन उसे सब कुछ मान चुका था। अपना बनाने का सपना देख रहा था। कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आयशा मेहता यूं अचानक उसके अलावा कभी किसी और की हो जाएगी और वह कुछ नहीं कर पाएगा। बेबस होकर बस तकलीफ सहेगा। मोहब्बत भी न जाने कैसे कैसे रंग दिखाती है। कितने सारे जिंदगी के सपने दिखाकर, दिल में किसी और का चेहरा बसाकर, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपना मान चुका था, वह पल भर में किसी और की बन चुकी थी। न जाने कई दिनों, कई सप्ताह, महीनों तक यूं ही आयशा मेहता की याद में जिंदगी गुजार रहा था। तभी अचानक एक दिन पता चला कि आयशा अपने पति के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। उसका पति उसे आए दिन बहुत तकलीफ देता है, यहाँ तक कि उसके ऊपर अपना हाथ भी उठा चुका था, मारपीट भी करता था। इस बात को सुनकर मोहन रायजादा का दिल और भी टूट जाता है और भी ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। किस्मत यही होता है, जो इंसान दिलो जान से आयशा मेहता को चाहता था, उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता था। वह उसके नसीब में ना थी, और जिसके नसीब में थी वह उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसे तकलीफ दे रहा था, घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर कर रहा था। मोहन रायजादा के लिए आयशा मेहता जितनी ही ज्यादा खास थी, वहीं उसके पति के लिए वह एक आम मामूली सी लड़की थी। जहां मोहन रायजादा आयशा में पूरी दुनिया की खूबियां देखा करता था, वहीं उसके पति की नज़र में
ढेर सारी बुराइयां थीं आयशा मेहता में। जहां मोहन रायजादा उसके खूबसूरत चेहरे पर मारता था, वहीं उसका पति उसकी इसी खूबसूरती से बेहद डरता था। जहां मोहन रायजादा को आयशा दुनिया की बेहद मासूम और भोली लड़की दिखती थी, वहीं उसके पति को वह चालाक और मक्कार दिखती थी। यही अंतर था मोहन रायजादा की मोहब्बत में और आयशा मेहता के पति की नफरत में। मोहन रायजादा को आयशा मेहता के पति की किस्मत पर रोना आता था, वहीं अपनी किस्मत से ढेरों शिकायत थी। खैर, आयशा मेहता का पति एक साइको टाइप का इंसान था, शादी के बाद जिसका पता चलता है। कुछ दिनों के बाद मोहन रायजादा को अपनी कजिन सिस्टर से फिर पता चलता है कि आयशा का पति आए दिन उसे टॉर्चर करता है। कोई बच्चा न होने के कारण वह भी बहुत बड़ा कारण था कि आए दिन आयशा को मारा करता था। ऊपर से उसके पति का बिजनेस भी ठप्प होता जा रहा था। ये सब देखकर आयशा का पति उसे बदनसीब और मनहूस औरत का भी खिताब दे चुका था। सारा दिन आयशा मेहता पागलों की तरह अपने जहल पति और उसके अनपढ़ घरवालों का सेवा सत्कार करने में लगी रहती थी। इसके बावजूद भी उसका पति उसे अपने सर आंखों पर बैठाने के बजाय अपने पैरों की जूती बनाकर रखा हुआ था। यूं ही आए दिन नई नई कहानी सुनने को मिलता रहता था। मोहन रायजादा ना जाने कब समय गुजर गया, पढ़ाई कंप्लीट हो। इस दौरान अपने माता पिता और परिवार से मिलने के लिए इंडिया आने का प्लान बनाता है। इस बीच उसके घर वाले एक से बढ़कर एक लड़की को देख चुके थे। उनमें से एक भी लड़की मोहन रायजादा के दिल को नहीं जच रही थी। उसका दिल ऐसे भी टूट चुका था और फिर टूटे हुए दिल में किसी और को जगह दे पाना कोई आसान काम नहीं होता। ऐसी कोई लड़की नहीं समझ आई जो उसके टूटे दिल को जोड़ पाती। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों में से कोई भी आयशा मेहता नहीं थी, ना बन सकती थी, ना हो सकती थी। इसी बीच एक और नई खबर मोहन रायजादा को सुनने को मिलती है कि आयशा मेहता का पति आयशा को तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहता है। 3 साल एक जालिम इंसान के साथ शादी करके रह चुकी थी आयशा। एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जिसमें आयशा मेहता का कोई कसूर नहीं था। फिर भी उसकी सजा उसको सुनाया गया। न जाने दुनिया वाले हर बात पर सारा इल्जाम एक औरत पर ही क्यों लगाते हैं। हमेशा सजा औरत को ही क्यों दी जाती है, जो गुनाह वह करती ही नहीं है, जो गलती उसकी होती ही नहीं है, उन सब की सारी सजा उसे ही क्यों सुनाई जाती है। मोहन रायजादा पहली बार दुनिया को लोगों की नज़र से देखता है, औरतों पर हो रहे अत्याचार को महसूस करता है, लेकिन इसका जवाब ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि औरत भी तो एक ऐसी ही उलझी हुई सवाल का अधूरा जवाब होती है, जिसे अक्सर समझ पाना मुश्किल होता है। यही हाल मोहन रायजादा का था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आयशा मेहता इतने दिनों तक अपने जाहिल पति को बर्दाश्त क्यों किया। अपने पिताजी के लिए कहीं दुनिया वाले उसका मजाक न बना दे कि देखो उसके पिताजी ने अपनी बेटी के लिए कैसा लड़का ढूंढा, जो बिल्कुल घटिया ख्याल का पुरानी सोच रखने वाला इंसान निकला। मन ही मन मोहन रायजादा उसके खुश रहने की दिल से दुआ किया करता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कभी कभी दिल से निकलने वाली सच्ची दुआएं भी बेकार चली जाती हैं, जैसे उसकी सारी दुआएं बेकार चली गई थीं। आखिरकार आयशा मेहता पति से तलाक लेकर अलग हो चुकी थी। अपनी बेरंग शादीशुदा जिंदगी से थक हार कर आयशा मेहता अपने मम्मी पापा के घर आ गई थी। यहाँ आने के बाद भी उसे बहुत सारी नई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उसकी भाभी अब आ चुकी थी। भाई और भाभी अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने में व्यस्त रहा करते थे। आयशा मेहता के आ जाने से उन लोगों को अपनी जिंदगी में खलल सा लगने लगा था। आए दिन उसकी भाभी ताना बाना कसा करती थी। अपनी जिंदगी से दुखी होकर आयशा मेहता कहीं जॉब करने का सोचती है। किसी की जिंदगी में बिना बोझ बने जीना चाहती है। अपना सारा खर्च खुद उठाना चाहती थी। आयशा अपने किसी काम से शायद मॉल के सामने आई थी। अभी अभी किसी बस की आवाज से मोहन रायजादा का ध्यान टूटता है। उसके दोनों हाथ गाड़ी के स्टीयरिंग पर जमा हुआ और आंखें दूर खड़ी आयशा मेहता पर जमी हुई थीं, जो देखते ही देखते टैक्सी पकड़कर अभी अभी निकली थी। मोहन रायजादा आयशा मेहता को इस हाल में देखकर एक बहुत बड़ा फैसला लेता है, उसे अपना बनाने का फैसला, आयशा को अपनाने का फैसला। वैसे उसके माता पिता उसके फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं होने वाले थे। मोहन रायजादा ने जिस लड़की से मोहब्बत की थी, वह किसी दुआ से कम नहीं थी, किसी परी से कम नहीं थी। जबकि मोहन रायजादा जानता है अब आयशा मेहता में पहली वाली बात नहीं रही, न ही पहले जैसी खूबसूरती और न ही चंचलता रही। दुख और गम दीमक की तरह उसकी खूबसूरती को तबाह करता रहा। अब वह एक तलाकशुदा औरत थी। आयशा पहले वाली आयशा मेहता नहीं रह गई थी, वह एक तलाकशुदा औरत थी। उसके ऊपर बांझपन का लेबल भी लग चुका था।
ऐसे हालात में अपने माता पिता को राजी कर पाना मोहन रायजादा के लिए बड़ा मुश्किल था। आयशा मेहता से शादी के लिए मना पाना, इस सिलसिले में वह अपनी कजिन सिस्टर मोनिका की हेल्प लेना जरूरी समझता है और ये सही भी साबित हुआ। छोटी बहन होने के बावजूद मोनिका ने बहुत हेल्प किया। अपने भाई की शादी आयशा से करवाने के लिए भरपूर कोशिश करती है अपने चाचा चाची को मनाने की। जिसके बाद मोहन रायजादा की माँ उसे एक सवाल पूछती है। शादी के लिए राजी होने के बाद जिसका जवाब मोहन रायजादा देने में बहुत घबरा रहा था। न जाने कितना पल चुपचाप खड़ा था। कुछ देर के लिए उसके अंदर एक खामोशी सी छा गई थी। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम आयशा मेहता से शादी की जिद क्यों कर रहे हो। न ही वह अब पहले जैसी खूबसूरत रही और न पहले जैसी कोई बात। उसके बच्चा ना होने के कारण उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है और फिर तुम मेरे इकलौते बेटे हो, किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान ना करे यदि तुम्हारा भी कोई बच्चा ना हुआ तो क्या मैं ये गम बर्दाश्त कर पाऊंगी। मोहन रायजादा के पास अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था। न जाने कितनी देर तक खुद से यही सवाल करता रहा। फिर धीरे से अपने दिल में उम्मीद की रोशनी जगाकर मन ही मन बात किया। जो बात हुई वह होठों पर आ गई। मम्मा डोंट वरी, ये सच है। 3 साल पहले मुझे आयशा मेहता से प्यार हुआ था। धीरे धीरे हम दोनों बेइंतहा प्यार करने लगे थे। उसकी शादी हो जाने के बाद भी मैं उसे प्यार करता रहा। आप भी जानती हो मम्मा, सच्ची मोहब्बत चेहरे से नहीं की जाती, दिल से होती है, आत्मा से होती है। चेहरा तो बदल जाता है समय के साथ, लेकिन दिल तो वही है। मेरे अंदर और आयशा मेहता के अंदर भी। जब कोई इंसान किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है, खुशी नाम की चीज उसकी जिंदगी से दूर हो जाती है, तब उसका असर उसके चेहरे पर दिखता है। दीमक की तरह उसकी खूबसूरती को खा जाता है, खत्म कर देता है। आत्मा और दिल तो वही होता है, वह कभी नहीं बदलती। फिर हमारा प्यार बहुत प्यारा होता है, वह दिल में हमेशा ताजगी लिए खूबसूरत एहसास दिलाता रहता है। और रह गई बच्चे की बात, बच्चा होना या ना होना, ये बात करना फिलहाल ना मुझे अच्छा लगता है, ना आपको शोभा देता है। जिस पर हमारा बस नहीं होता, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। फिर हम और आप कैसे तय कर सकते हैं कि आगे चलकर कोई बच्चा नहीं होगा या फिर हम खुश नहीं रहेंगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी खुशी पल में खत्म हो जाती है, एक पल में क्या से क्या हो जाता है। ये सब हम ऊपर वाले पर छोड़ देंगे, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर मोहन रायजादा की माँ बिल्कुल खामोश हो जाती है। अब उसके पास कोई शब्द नहीं बचा था अपने बेटे से पूछने के लिए। अपनी माँ को मना चुका था, दोनों माता पिता मान चुके थे। अब बारी थी आयशा मेहता से बात करने की, उसके माता पिता को मनाने की। मोहन रायजादा को यकीन था कि अब आगे किसी को मनाना मुश्किल नहीं होगा, सब लोग आसानी से मान लेंगे। वैसे भी जब आयशा मेहता हमसे बिछड़ी थी, अब वह वक्त नहीं है, अब बिछड़ने के दिन नहीं थे, अब मिलन का दिन था। ऊपर वाले ने ये दिन भले ही देर से लाया, मेरी जिंदगी में शायद यही दिन चुना था आयशा मेहता से मिलवाने के लिए। कभी कभी कोई चीज हमें वक्त पर नहीं मिलती, बहुत इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सच्चे दिल से इंतजार करो तो वह एक दिन जरूर मिल जाती है। दोबारा आयशा मेहता से मिलने की सोचकर खुशी के मारे मोहन रायजादा पागल हुआ जा रहा था, बेवजह मुस्कुरा रहा था। टूट चुका दिल, बिखर चुके सपने फिर से जुड़ने वाला था, और जोड़ने वाला और कोई नहीं, जो दिल में थी वही आने वाली थी। जिसका चेहरा दिल में बसा था उसे ही आखिर जिंदगी में मोहन रायजादा ले आता। जलकर राख बन चुका दिल फिर से आबाद होने वाला था। बिखरे हुए सपने फिर एक एक कर आंखों में बसने लगे थे। आखिर दोनों की मोहब्बत की अधूरी कहानी पूरी होने वाली थी। बिन तेरे एक पल चैन की सांस ना ले पाने वाला इंसान एक बार फिर उसकी जिंदगी में आ जाने से चैन की सांस लेता है। जिंदगी का अधूरापन आज पूरा होने वाला था। उदास जिंदगी में रंग बिरंगी सतरंगी सपनों का फूल खिलने वाला था। एक बार फिर दो मोहब्बत करने वाले दिल एक होने वाले थे, दो शरीर एक जान बनने वाले थे। बहुत जल्द आयशा मेहता और आयशा के परिवार वालों को भी शादी के लिए राजी कर लेता है। दोनों परिवार वाले बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करवाते हैं। आज आयशा मेहता बहुत खुश थी। आज उसकी शादी उसके पसंद के लड़के उसके प्यार के साथ हो रही थी। बदसूरत चेहरा भी एक पल में खिल उठता है। दोनों का दिल एक बार फिर बेवजह धड़कने लगता है। सच्ची मोहब्बत को पालेने की खुशी में दोनों बहुत खुश थे। एक अनोखा एहसास दोनों महसूस कर रहे थे। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।